काले कृषि कानून वापस लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे। किसानों की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी लेबर कोड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मजदूर विरोधी काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। इसमें आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महंगा पेट्रोल डीजल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ। मजदूर विरोधी कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मजदूर विरोधी कानून वापिस लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे। मजदूर वापिस कानून वापिस लेने होंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 12 घंटे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। काम के घंटे कम करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे, काम के घंटे कम करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। देना होगा, देना होगा, स्थायी रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। काले कृषि कानून वापिस करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे, काले कृषि कानून वापिस करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, अंग्रेजों के कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, काम करने के घंटों में बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काम करने के घंटों में बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कानून बदलने के तहत मजदूरों पर हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने वाले कानून नहीं चले। आज हम पूरे देश के अंदर जो केंद्र सरकार का किसान मजदूर विरोधी और आम जनता विरोधी जो नीतियां हैं और जिस तरह से ये कानून लाई है, उनके विरोध में आज पूरे देश के अंदर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और चंबा में भी हम ये जो केंद्र सरकार की नीति है, होना तो ये चाहिए था कि ये जो कोरोना का समय है, ये जो महामारी का समय है, ये केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, जो आम जनता है उसके लिए कुछ राहत के कार्यक्रम करने चाहिए थे। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि ये कोरोना के समय में, इस संकट की घड़ी में केंद्र की सरकार ने जिस तरह से किसान विरोधी जो ये पिछले दरवाजे से चोरी से बिल लाए हैं और जिस तरह से मजदूरों के अब जो 44 कानून थे उनको बदल के 4 कोड में जो है वो उसको समाहित किया है, जिससे आने वाले समय में ये मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। और एक लंबी लड़ाई के बाद मजदूरों ने जो आजादी से पहले भी कानून हासिल किए थे अंग्रेजों के समय में, लेकिन इस सरकार ने उन सारे कानूनों को बदल के पूंजीपतियों के पक्ष में, उन कानूनों के बदलने का मतलब है कि वो पूंजीपतियों के फायदे के कानून बने हैं और मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। जैसा कि उसमें मोटे तौर पे जो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो EPF का जो कानून है, उसमें केंद्र सरकार ने अभी जो नया ये लेबर कोड आया है, उसमें उन्होंने जो 12% मजदूर का कटता है, उसमें आने वाले समय में कटौती होगी और वो 2% जो है कम करके उसने उसको 10% जो है वो उसका कटेगा। कहने का मतलब है 2 जो है वो एम्प्लॉय का और 2 एम्प्लॉयर का, तो 4% उसमें कटौती कम होगी। तो जो बचत मजदूर की होती थी वो उसमें कम होगी और वो 4% का सीधा फायदा जो है वो जो मालिक है, जो पूंजीपति है, उसको होगा। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र की भी जो काम करने के घंटे जो आजादी से पहले 8 घंटे मजदूरों ने 1886 में दुनिया के पैमाने में ये घोषित किया था कि और सरकारों को करने पड़े थे। आज हमारी सरकार ने ये पूंजीपतियों के फायदे के लिए जो है 8 घंटे से काम के घंटे 12 कर दिए हैं और उसमें वेतन को लेकर जो है कोई भी किसी भी तरह का ये प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। जबकि होता ये था कि मजदूर जब 8 घंटे काम करता था और अगर उसकी मर्जी है तो वो ओवर टाइम कर सकता था और ओवर टाइम के एवज में उसको ज्यादा पैसा उसमें मिलता था, दुगुना वेतन उसमें मिलता था।
अब वो दुगना वेतन नहीं मजदूर को मिलेगा, इसका मतलब है कि उसका हिस्सा जो है वो पूंजीपति के पास रहेगा। तो ये कानून इसी तरह से बहुत सारा बदलाव उसके अंदर किया है, जिसको सीधा सीधा हमारा मानना है कि मजदूरों को बंधुआ मजदूरी की तरफ और गुलामी की तरफ जो है वो केंद्र सरकार ने एक तरह से धकेलने का काम किया है। आने वाले समय में मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। इसी तरह से जो खेती बाड़ी को लेकर जो किसानों को राहत किसान मांग कर रहे थे कि आप जो है वो समर्थन मूल्य जो है उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे, परंतु ये जो कानून सरकार लाई उसमें समर्थन मूल्य का कोई नाम नहीं है। इसी तरह से खेती का ठेकाकरण उसमें कर रहे हैं, किसानों को उसको नुकसान होगा और केवल किसानों का नुकसान नहीं है, आने वाले समय में ये आम जनता के लिए परेशानी पैदा होगी। इसके साथ में इस तरह से देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। सरकार को चाहिए था कि महंगाई को रोकने के लिए काम करती, कोई नीति लाती, कोई राहत जनता को देती, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर महंगाई किस तरह से बढ़ रही है और वेतन जो है वो नहीं बढ़ रहा है। वेतन में कटौती हो रही है, जैसे 12 घंटे कर दिए हैं, वेतन नहीं बढ़ रहा है, वेतन जो था वही है। हम मांग करें, मजदूर संगठन पूरे देश के अंदर सारे मजदूर संगठन सरकार से मांग करे हैं कि न्यूनतम वेतन जो है वो 21,000 सरकार करे, वो आज से नहीं करे, हम लंबे समय से करें। हम ये कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी काम करे, योजनाओं के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम वेतन नहीं है। मनरेगा के अंदर जो मजदूर काम करता है उसके दिहाड़ी जो है वो अभी सरकार ने 5 रुपए बढ़ाई, हिमाचल प्रदेश सरकार ने, बड़ी शर्म की बात है। और विधानसभा के अंदर जब अपने वेतन भत्ते बढ़ाने होते हैं तो 2 लाख से सीधा 4 लाख कर दिया। कि ये जो किराया भत्ता हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे विधायक मंत्री जो बाहर जाते थे फॉरेन में घूमने के लिए, उसमें कमी पड़ जाती थी, तो इसलिए उनको जो है वो 4 लाख चाहिए। उनको जो लोन है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, जितना मर्जी लोन ले सकते हैं। जनता के लिए क्या है, ये हम सवाल सरकार से करना चाहते हैं। अगर आप जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऐसे कानून भी मत लाइए जिससे वो जो उनकी जिंदगी चल रही थी उस जिंदगी को चलाने के लिए उसकी मुश्किलें पैदा हों। ये हम ये सरकार को कहते हैं। और आज हमारा ये जिला पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में, वैसे तो हम काफी लंबे समय से ये हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हमने ये जत्था जो है निकाला मजदूरों को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर भी हम आंदोलन कर रहे हैं, परंतु अगर सरकार कुछ भी नहीं इनके लिए करती है, कोई नीति नहीं बनाती है, तो ये अब जो किसान ही आंदोलन करे वही नहीं होगा। ये मजदूरों के ऊपर जिस तरह से ये 4 लेबर कोड लेके सरकार आई है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार तो बड़ी आगे 2 कदम उससे निकली कि पिछले साल में इन्होंने संशोधन करके फैक्ट्री एक्ट में काम के घंटे जो है वो 12 कर दिए। अभी ये लेबर कोड और ये जो 12 घंटे काम के अप्रैल से लागू होंगे। हम भी ये कहना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से भी कि ये जो सरकार करी है, हम कहते हैं इस देश का मजदूर, इस देश का आम आदमी ये जो आप बदलाव ला रहे, कानून ला रहे, इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे लड़ाई जितनी लंबी लड़नी पड़े। आपने किसानों का देख लिया, पीछे नहीं हट रहे हैं, और इसी तरह आने वाले समय मजदूरों के भी आंदोलन होंगे अगर सरकार जो है ये जो कानून, जो जनता आम विरोधी कानून है, जो मजदूर विरोधी कानून है, जो किसान विरोधी कानून है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे।